बाहर तो इशारा है, गुरु तो आंख बंद करा रहा है कि अपने भीतर जुड़ो। तो जब सत्संग से, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि ध्यान बाहर नहीं है, ध्यान भीतर है। अब जिसको ये बात समझ आ जाएगी वो शब्दों को नहीं पकड़ेगा, वो ध्यान को भीतर पकड़ेगा अपने। और जैसे ही हम ध्यान को भीतर पकड़ेंगे तो एक तो कहा ना, एक ज्योति में सब जग उपजा, तो प्रकाश रूप जो बाती है, और बाती के साथ हमारा दिया भी है। दिया यानी ये शरीर रूपी जो ज्योति इसमें जल रही है, ये दिया, इसको दिया मानो। और इसके अंदर ये परमात्मा रूपी बाती इसमें जल रही है, ज्योत जल रही है। तो जब हम अंदर इस बात को पहचानेंगे तो हमारे भीतर ध्यान घटित हो जाएगा। ध्यान जीवन में केवल एक बार घटता है, फिर पूरा जीवन ध्यान मग्न हो जाता है। ध्यान करना नहीं है, ध्यान में होना है। और जिसे ये बात पता लग जाएगी कि ध्यान करने से नहीं होगा, ध्यान में होने से होगा, क्योंकि ध्यान आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। ध्यान क्या है? स्वयं को जानना। तो स्वयं तो आप खुद ही, आपकी सत्ता आपके अंदर है, यानी परम सत्ता, परमात्मा सत्ता, आत्मा सो परमात्मा जो आपके अंदर है, वो पहले से ही है। तो जानना है हमें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और ये शरीर छूटने के बाद मैं कहाँ चला जाऊंगा। तो ये वास्तविक ध्यान है। अगर इसके अलावा हम शब्दों को पकड़ेंगे, किसी और बात को पकड़ेंगे, तो फिर हम मनमुखी रहेंगे, हम ध्यान में प्रवेश नहीं करेंगे। और मन बुद्धि से पकड़े गए शब्द हमें इंटरनल खुशी नहीं दे सकते, आनंद नहीं दे सकते, प्रेम हमारे अंदर नहीं आ सकता। तो जैसे जैसे हमारे अंदर ध्यान का दिया जलेगा, हमारा ऊर्जा का उद्गमन ऊपर होता चला जाएगा, तो ऐसे ही हमारा जो स्वरूप है प्रेम और आनंद है, तो हमारा आनंद बाहर भीतर विस्तार रूप लेने लगेगा, विराट रूप लेने लगे, फैलने लगेगा हमारा आभा मंडल हो रहा, क्योंकि वो ध्यान की जो ज्योति है हमारे अंदर बड़ी होती जा रही है। यानी मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ, यानी शरीर को छोड़ते हुए हम अपने सहस्त्रार पर स्थिति प्रज्ञ होकर फिर वहां विश्राम की स्थिति में चले जाएंगे, सहज समाधि। फिर 24 घंटे ऐसा साधक सिद्ध पुरुष सहज समाधि में रहता है। समाधि अब आंख मूंदना नहीं है। यहाँ कबीर ने बड़ा सुंदर कहा है कि आंख ना मूंदो। अब आंख मूंदने की मुझे जरूरत नहीं है कि मैं सोऊं तो उसको दंडवत है, मैं खाऊं तो उसको भोग है, मैं चलूं तो उसकी परिक्रमा है। तो कबीर यहाँ बड़े ये रहस्य है, इसको पूरा कहिए माता जी। आंख मूंदो, इसको पूरा कहिए थोड़ा सा। अच्छा, मुझे नहीं आता पूरा ना, मुझे तो कोई शब्द आ जाता है तो मैं कह देती हूँ। तो ये पानी ऐसे है, आंख ना मूंदू, कान ना रूंदू, काया कष्ट निहारू, हाँ, काया खुले नैन हाथ हाथ पहचानो, सुंदर रूप निहारो। हाँ, ये सुंदर रूप पानी है। हाँ, ये कंप्लीट है। एक बार फिर से आप कह दें ताकि साधक सुन लेंगे, मुझे ज्यादा वाणियों का ज्ञान नहीं है। कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू, और खुले नैन हाथ हाथ पहचानो, सुंदर रूप। हाँ, लेकिन ये उसके लिए कही है जो अपने केंद्र पर स्थिति प्रज्ञ हो गया, यानी ठहर गया। और जो ठहर गया वो फिर सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली। अब मुझे जो मैंने प्रयास किया था आंख बंद करके, अब मुझे आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तो किसको आवश्यकता? अगर हम अभी ये बात सुन ले जिसका ध्यान घटा ही नहीं अंदर, ध्यान का दिया जला ही नहीं अंदर, तो फिर उसके लिए ये बात नहीं है। कहा ना कि शब्दों से अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। अगर हम शब्दों को पकड़ लेंगे और ध्यान हमारे अंदर नहीं है, तो फिर ये शब्द ऐसे ही, जैसे किताब से पढ़े हमने, संतों की वाणियां बहुत है, ग्रंथ भरे पड़े हैं, गीता भागवत संतों की सभी तो यहाँ शास्त्र भरे पड़े हैं, लेकिन हमें उनसे ज्ञान नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम भीतर अपने उस कनेक्टिविटी, जहाँ चैतन्य धार से कनेक्ट हुए, अपने शिखर से, चेतना के शिखर से संत बुद्ध पुरुषों ने आवाज लगाई है, हम उन्हें मन बुद्धि से पकड़ते हैं। तो मन बुद्धि से तो कभी समझ आई नहीं। उन्होंने इसलिए बोला है
कि मैंने पाया है, मेरे अंदर ज्योत जली है, आपके अंदर भी वही ज्योति है। आप उस ज्योति से कनेक्ट हो जाओ, चैतन्य का दिया आपके अंदर जले और आप स्वयं को पहचानो, तो फिर आप भी यही कहोगे जो कबीर ने कहा। क्योंकि शब्दों से मतलब नहीं है, शब्द तो केवल इशारा है कि कबीर एक नाम है, कबीर संत है, लेकिन संत तत्व तो सभी के अंदर है। ऐसा नहीं है कि कबीर के अंदर है, नानक के अंदर है, तभी तो उन्होंने इतना गाया है, अंतिम श्वास तक गाया है कि मुझ में और तुम में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। और धीरे धीरे इस यात्रा को जो उन्होंने बड़े कष्ट से, बड़े परिश्रम से उन्होंने जाना है, उन्होंने शब्दों के माध्यम से इशारा करते हुए कहा है कि आप अपने अंदर खोज करो। भीतर की खोज ही परमात्मा की खोज है, बाहर उसकी प्रतिछाया है। लेकिन जब तक आप अपनी उस सत्ता को नहीं जानोगे, कि परमात्मा तत्व को अंदर नहीं पहचानोगे, तो छाया को भी नहीं पहचान सकते। क्योंकि छाया आपका ही प्रतिबिंब है या परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। आप ही परमात्मा हो, लेकिन किस स्थिति में? जब आप अपनी उस परम सत्ता में मिलकर एकाकार हो जाओगे। कहा ना, कितने बुद्ध पुरुषों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो कहाँ कहीं उन्हें इतने निर्भय हो गए वो, तो ये इतनी करुणा उनके अंदर पैदा हो गई कि जीव को, जो जीव यहाँ प्यासे थे बहुत, जो मालिक से मिलने के लिए दिन रात तड़फ रहे थे, तो उनको ये इशारा किया अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं, देखो मैं तुम्हारे जैसा हूँ, मैं अपने आप को ब्रह्म कह रहा हूँ और तुम भी ब्रह्म हो। यानी कौन? जो उसमें मिल गया, बूंद सागर में मिली और सागर हो गई। तो जो सागर हो गया वो ब्रह्म हो गया, तो फिर वो निर्भय होकर आवाज लगाता है, जैसे नानक ने लगाई, कबीर ने लगाई, रविदास, ओशो, सहजो, लल्ला, ये सब इस धरती पर ही ब्रह्म में विलीन हुए हैं। इस जगत की संरचना के साथ ही उन्होंने अपने आप को जाना है। तो ये समता सभी मनुष्य के अंदर है। तो जो स्वयं की खोज करता है वो परमात्मा तत्व में एकाकार होकर एक दिन मिल जाता है, घुल जाता है, समर्पित हो जाता है, अहंकार तिरोहित हो जाता है, शरीर मन इंद्रियों के पार चला जाता है, जीवन मृत्यु के रहस्य को जानकर अमृत में प्रवेश कर जाता है। जो अमृत में प्रवेश कर गया फिर उसकी मृत्यु नहीं है, यानी अमर हो गया। कौन अमर हो गया? जिसने मृत्यु के रहस्य को जान लिया। मृत्यु के रहस्य को कौन जानेगा? जिसने ध्यान का दिया अपने अंदर पहचान लिया, जिससे पहचान हो गई, मन इंद्रियों के का सहारा छूट गया, सब सहारे छूट गए, केवल उस चैतन्य का, उस प्रभु का, उस मालिक का, उस सत्ता का, जिसके कारण ये सृष्टि जगमग है। यहाँ मृत्यु लोक है। ये मृत्यु लोक में हम सब, मरण धर्मा है हमारा जीवन। मृत्यु आएगी, सब छीन लेगी, लेकिन जिसके भीतर रहस्य खुल गया उसका मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इसी के लिए ये संतों का सत्संग है, सानिध्य है, ध्यान है और पुकार है। तो जैसे जैसे हम भीतर प्रवेश करते हैं, हमारे दुख, हमें फिर ऐसा नहीं कहना पड़ता कि हमें दुख है। ना दुख है ना सुख है, ना रात है ना दिन है, ना लाभ है ना हानि है, ना स्त्री है ना पुरुष है। जो द्वंद था हमारे अंदर, दो का ये तमाशा चल रहा था, बाहर का और अंदर का, ये तमाशा खत्म होकर उस ब्रह्म में एकाकार हो गए, विलीन हो गए और जीवन परम शांति और परम विश्राम में तृप्त हो गया। जो जन्म जन्म की प्यास थी वो मेरे अंदर, जो खोज थी, किस लिए खोज थी? मालिक की तो खोज थी, सब परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। लेकिन संतों ने कहा कि खोज पूरी आपके अंदर ही होगी। तो जिसकी पूरी हो गई अंदर खोज, तो वो तृप्ति और शांति और विश्राम को प्राप्त हुआ। जैसे नानक तृप्त हो गए, ओशो तृप्त हो गए, कबीर तृप्त हो गए। फिर उन्होंने कहा कि ना मुझे अब दुख है, ना मुझे सुख है, ना मुझे लाभ है, ना मुझे हानि, ना मेरे अंदर कोई भाव विचार की कोई तरंग नहीं है। सहज समाधि भली रे साधो। अब मैं अपनी सहज अवस्था में, कौन सी सहज? ना खोजी है ना खोजने वाला है। खोजी भी खत्म हो गया, खोज भी खत्म हो गई,
जो था पहले, अब भी वही रूप मेरा, मेरा रूप मुझको सहज में लखाया। जो संतों की वाणी है, सत्संग है, ध्यान है, मेरा रूप ही, जो मैं था ही, जो मैं भूला हुआ था, मेरा रूप मुझको सहज में बता दिया। अब यहाँ आके कही सहज समाधि भली रे साधु, सहज। अब मुझे 24 घंटे, अब मुझे ना ध्यान की जरूरत, ना सत्संग की जरूरत, ना किसी, मेरे सारे सहारे छूट गए। अब मेरी ताड़ी 24 घंटे लगी रहती है उस मालिक से। ताड़ी इसलिए लगी रहती क्योंकि शरीर है, अभी शरीर है, चेतना शिखर पे चली गई, ठहर गई, विश्राम में आ गई। अब कह रहे हैं कबीर, जिस मरने से जग डरे, मेरे मरने आनंद, कब मरूं और कब पाऊं पूर्ण परमानंद। यानी अब इस शरीर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब सहारे मेरे छूट गए हैं, कोई सहारा बाकी नहीं रहा। अब मुझे शरीर भी वजन लगता है, भार लगता है, क्योंकि वास्तविकता का पता लग गया। और जब वास्तविकता का पता लग गया, अब कबीर कह रहे कि इंतजार है मुझे कि कब मैं अपने घर जाऊंगा और कब मैं अपने घर में जाकर इस शरीर को छोड़कर निर्बंध हो जाऊंगा, ताकि अब मेरा आवागमन समाप्त हो जाए। तो ये पूरा रहस्य जो मैंने आप सभी के सामने खोल दिया है, तो सभी को मेरी बहुत शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगल हो। ध्यान की ज्योति आपके अंदर है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ प्रिया जी। मनुआ, अंदर की आवाज आपने बोल दिया आज। आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत शुक्रिया माँ भवानी, बहुत शुक्रिया। नहीं, माँ भवानी बुलाइए मत, बस प्रिया बुलाइए। ये नाम मत बुलाइए, नाम प्रिया बुलाइए। मैं तो आपको माँ बुलाती हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा माइक म्यूट तो नहीं था जब मैं बोल रही थी? नहीं माँ, बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा समझाया, मतलब दिल को छू रहा था। आप वैसे बोलते रहे और हम सुनते रहे। अरे वाह वाह, क्योंकि मैं आंख बंद हो जाती है मेरी, और ये मैंने देखा कि म्यूट था। एक बार मेरा अभी हाथ लगा होगा, तो मैं कहा म्यूट में तो नहीं बोलती चली गई और आप सब चुपचाप रहे। तो बहुत शुक्रिया। मैं तो सुन नहीं रही थी, मैं तो उससे ना अंदर में धारण कर रही थी, ना सुन रही थी, नहीं सुन रही थी। मुझे जैसे लगा कि मेरी अंदर की आवाज बोल रही है, मनमा के शब्द में बस मेरी अंदर की आवाज बोल रही है। अरे वाह जी वाह, तो आपकी अवस्था सुंदर है ना, इसलिए तो तालमेल बैठता है। तो बहुत सुंदर। तो अभी कोई और कहना चाहे तो प्लीज आप। हाँ बोलेगा ना। के चरणों में सहारे भी सहारे हैं। प्रियम तुम भी गुनगुनाओ, मेरे गुरु माँ आई है, मेरे गुरु माँ आई है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव महेश मेरे हैं। गुरु मालिक है, गुरुदेव है, गुरु देवता बस मेरे हैं। चरण रज शीस पे लगाओ, मेरे गुरु माँ आई है, मेरे गुरु माँ आई है। बाहरो फूल बरसाओ, मेरे गुरु माँ आई है, मेरे गुरु माँ आई है। माँ की अमृत वचन सुन सुन कर नैनों से नीर बह जाती है, नैनों से नीर बह जाती है।
गुरुमा सत्य का दर्शन करा के हमें खुद से परिचित करवाती है। माई तुम भी गाओ मेरे गुरु माँ आई है, मेरे गुरु माँ आई है। बस इतना ही। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत इतना भाव से भरा हुआ। राजेश रिकॉर्ड किया है? हाँ माँ, रिकॉर्ड किया माँ। अरे वाह जी वाह, हाँ, बहुत सुंदर। इस ग्रुप में भी डाल देना है। हाँ माँ। इतना प्यारा, इतना भाव। कहा ना कि गुरु तो अंदर बैठा है, गुरु बाहर नहीं है, लेकिन भाव जब हमारा भाव भीतर से एक हो जाएगा, वहाँ कोई गणित नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब। कहा ना भक्त के अधीन है भगवान। भगवान को कहा ना, भगवान को आना ही पड़ता है। वो पुकार जब अंदर से इतनी गहरी, जैसे अभी भाव से भर के गाया है, तो इसमें भूल जाता है अपने आप को। केवल प्रेम बचता है। और जब केवल बिल्कुल शुद्धतम प्रेम और भाव बच जाए तो वो प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो अंदर ही, बस वो प्रकट नहीं है हमारे अंदर, हम पहचान नहीं रही। वो अभी और यही मौजूद है। जब कहा ना कण कण पत्ते पत्ते में वो ही है, ये बाहर सब उसकी छाया है, प्रतिबिंब है उसका, लेकिन हम जानते नहीं हैं। हम मैं और मेरे के कारण हम भूल गए हैं। तो जैसे ही हमारा समर्पण और प्रेम और भाव एक रूप ले लेता है, भूल जाते हैं हम स्वयं को, यानी अहंकार हमारे अंदर से कुछ पल के लिए उस प्रेम भाव में तिरोहित हो जाता है, तो हमें परमात्मा की झलक अंदर में वो आनंद मिलता है। मीरा दीवानी क्यों हो गई? क्योंकि उनका भाव तल जो इतना प्रगाढ़ हो गया कि भूल गई। वो समाज ऐसा था उस वक्त का कि सिर से ओढ़नी उतरनी और नंगे पैर मीरा चलती जा रही है। मीरा भूल गई अपने आप को, यानी वो जो मैं भाव था मीरा का, वो तिरोहित हो गया। और मीरा कहे तेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। और कितना मीरा को सताया गया, जहर दिया गया, क्या क्या मीरा के साथ नहीं हुआ, लेकिन मीरा प्रेम और भाव में इतनी भर गई कि भूल गई, वो बेपरवाह हो गई। और हम जब खुद को बचाते हैं, यानी हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों को पकड़ते हैं और फिर हम कुछ कहते हैं, तो हम खंड हैं, बिखरे हुए हैं, संयुक्त नहीं है। और परमात्मा जो है हमारी संयुक्तता का बोध है, यानी एकाकार का बोध है। जब हम एक भाव एक प्रेम हमारे अंदर हो जाए, तो फिर हम उस भाव में भर जाते, यानी हमारे अंदर से वो परमात्मा ही बोलता है, वो ही सुनता है। और ये गुरु और शिष्य की कनेक्टिविटी का राज है। तो जब शिष्य गुरु के प्रति समर्पित होकर प्रेम और भाव से एकाकार हो जाता है, तो हमारा संबंध अंदर से जुड़ जाता है, क्योंकि ज्योत में ज्योत मिलकर एक हो गई। एक दिए से करोड़ों दिए जलाए जा सकते हैं, अरबों लाखों कितने बेअंत दिए जलाए जा, लेकिन उनमें प्रकाश सब में एक जैसा ही है। तो ठीक इसी प्रकार गुरु तत्व और शिष्य तत्व भी एक है अंदर से। लेकिन क्या फर्क है? फर्क केवल जानना और नहीं जानना। गुरु जानता है वास्तविकता को, शिष्य जानने की डगर पर है। और अगर शिष्य भी वहीं पहुंच जाए, तो यहाँ आकर गुरु शिष्य का भेद, जो अभेद दृष्टि थी, अप एंड डाउन, गुरु नीचे बैठता है, गुरु ऊपर है, शिष्य नीचे, नीवा हो जाता है, समर्पित हो जाता है। जब देखता है कि गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं है, यानी एक तत्व में ही सब जग समाया हुआ है, तब यहाँ जाकर कहा ना कि
अब गुरु और शिष्य एक हो गए, अब गुरु की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु छूट गया, गुरु और शिष्य मिलकर एक हो गए, यानी उसी तत्व में समाहित हो गए। गुरु कभी नहीं छूटता, गुरु में मिल जाना है। छोड़ना पकड़ना तो ये बाहर की भाषा है, अंदर की भाषा है गुरु और शिष्य का एकाकार हो जाना, मिल जाना। तो कहा ना, गुरु शिष्य को अपना रूप बना लेता है। कौन सा गुरु? जो अंदर का रहस्य जानता है, जो उस तत्व को पहचानता है कि मुझ में और शिष्य में कोई अंतर नहीं। इसलिए कहा ना कि पात्रता के अकॉर्डिंग हमें गुरु अपने आप ढूंढ लेता है। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम गुरु को ढूंढें। हमारी प्रामाणिकता, हमारी प्यास, हमारी अंदर की चाह, गुरु हमें बहुत बार मिलता है, लेकिन हमारे अंदर वो पात्रता नहीं है कि हम ठहर सके। हम छोड़कर फिर आगे बढ़ जाते हैं, गुरु नाम है ठहरने का, समझ का नाम, विवेक, प्रज्ञा, बोध। तो ये गुरु और शिष्य का एक भाव दर्शन बड़ा सुंदर राहुल जी ने आत्मा से गाया, और ये परमात्मा ने ही गाया, मैं समझती हूँ, क्योंकि जब भाव और प्रेम संयुक्त है तो फिर वहां मैं भाव नहीं है, शुद्धतम स्वरूप में स्थित प्रज्ञा होकर ये भजन की प्रस्तुति हुई। बहुत शुभकामनाएं राहुल जी, और मेरा प्रेम स्नेह शुभकामनाएं, शुभ आशीष। हमको अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्स दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्स दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक दर्स दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्स दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे खो बैठी गोविंद, मीरा हाथ बिकाया। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी। एक मीरा एक राधा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक दर्स दीवानी, एक प्रेम दीवानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मन मोहन। राधा नित्य श्रृंगार करे, और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी,
दोनों हरि प्रेम को प्यासे, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, एक जीत न माने, एक हार न माने, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। बहुत सुंदर। देखो भाव के ऊपर ही पूरा भजन था ना, एक प्रेम दीवानी, दरस दीवानी। देखा कितना सुंदर, कितना सब कुछ कह दिया इस भजन के अंदर। बहुत प्यारा, बहुत ये है भाव में दो न समाये, प्रेम किया तिन प्रभु पाया, बिना प्रेम वह हाथ न आया। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा भी और यही मौजूद है। जहाँ बुद्धि है, मन है, वहाँ परमात्मा खोजने से भी नहीं मिलेगा। भाव से और प्रेम से भरे हुए हृदय में परमात्मा भी और यही है। यही रहस्य है, यही राज है। राहुल जी ने गाया, एक भजन और गा लो। अरे 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये है। देखो ये प्रेम जब बहना शुरू होता है ना, तो इसमें बिल्कुल बिल्कुल जी सही। गुरु चरण कमल बलि हारी रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे, मेरो मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे। भव सागर में नीर अपार, भव सागर में नीर अपार, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, गुरु पल में लीना उबारी रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के है बैरी मेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, गुरु सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे। भेद भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्म का एक दर्शाया, भेद भाव सब दूर कराया,
पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट में ज्योति न्यारे रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब निश्चयात्मक निश्चय हो गया कि सतगुरु मुझे अपने चरणों में जगह दे दी, तो निश्चय हो गया, अब कोई भय नहीं रहा। कहा ना, निश्चय की शक्ति मिल गई, दुर्मति जाती रही। तो ध्यान अंदर जब और प्रेम जब प्रकट हो जाए तो फिर निश्चिंतता आ जाती है जीवन में, निश्चिंत हो जाता है, निर्भर हो जाता है वो। तो आज देखो कितना प्रेम बरस रहा है ना, माँ भवानी प्रिया जी, कितना कितना सुंदर, ऐसे प्रेम और भाव से भरे हुए ऐसे रहते हैं परमात्मा के नजदीक। हाँ माँ, आपने जो ऐसे शब्द बोले ना, जब मैं और मेरा बन जाना, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। वहाँ पे ना ज्ञान बरसता है, ना प्रेम, ना भाव, कुछ नहीं। जहाँ पे हम हो जाते हैं, जहाँ पे हम हो जाते हैं ना, वहाँ पे अपने आप सब बरसने लगता है। बस 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 बस। तो ये प्रेम देखो ना, प्रेम कहा ना कि पुकारना नहीं पड़ता, प्रेम तो अपने आप प्रस्तुत हो जाता है अपने आप। जैसे दोनों के माध्यम से कितना प्रेम बह गया, कितना प्रेम बह गया। दोनों ही माँ, सबकी वजह से। पहले तो शिवानंद भैया, सबकी वजह से। आज तो शिवानंद भैया गाना गा रहे थे, बहुत अच्छा सुंदर सा गा रहे थे, सच्ची में कभी नहीं सुने थे। अरे वाह, प्रेम में, और यही प्रेम है जो सबको बहा ले जाए, सबको बहा ले जाए, यही प्रेम है। से बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको, जैसे बादल में पानी रहता हो, नजर किसी को ना आता, ओ बादल दिखाई देता, कोई जाने ना हमको तुमको, जैसे दूध में माखन रहता, जैसे मेहंदी में लाली रहती। जो पत्तों पत्तों को देख लेगा वो कैसे उसको पहचाना। इसलिए जो शरीर और मन के अधीन होकर बंध जाएगा वो कैसे उसके दर्शन कर पाएगा। तो जो मन इंद्रियों से विरक्त होकर अलग होकर देखेगा तो सब कण कण में परमात्मा है, तो ऐसे बसा हुआ है वो। तो एक साधक कह रहा कि गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कि तुम मेरे मन के अंदर, अब मन ही नहीं बचा, मन ही नहीं बचा, अब तू ही बचा है। तो भाव और प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। उधो तू जाने या मैं जानू, बस कोई नहीं जान सकता उसके अलावा। और जो जिसके अंदर प्रेम है तो ये बहुत रहस्य है, और प्रेम के अधीन ही परमात्मा है। हो जाएगा कुछ बोलने से, कुछ शब्द नहीं है, बस अपनी चुप्पी को समझ जाइए। हाँ बस बस, डूबना ही इसमें मुख्य है, कि शब्द तो बाद में है, पहले भाव और प्रेम है। तो जब प्रेम अंदर नहीं समाता तब वो बाहर प्रकट हो जाता है। जैसे फूल का खिलना, हवा का चलना, ये सब उसका प्रकट सत्य है। तो कहा ना कि उसकी प्रकट लीला, यानी परमात्मा अपने आनंद में प्रकट हो गया, सूरज के माध्यम से, चांद के, सितारों के, फूल के, पौधों के, सब के माध्यम से वो प्रकट है। तो उस प्रकट में अप्रकट को जान लेना ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति है।
तो जो उस तत्व को अपने भीतर पहचान, कहा ना तत्व बोधि संत, तो तत्व यानी समग्र में एक, और एक कौन? परमात्मा। बस बस यही रहस्य है। अब हमारी मधुभाषिनी सारिका बहन भी पधार गए हैं, अब इनसे भजन सुनो। चेतना दी प्रणाम, हैप्पी न्यू ईयर। प्रणाम प्रणाम सारिका बहन, आज इतना अमृत बरस रहा है, आज इतना अमृत बरस रहा है। राहुल जी ने गाया ओम नमः शिवाय, क्या नाम है तुम्हें, इतना अमृत बरस रहा है ग्रुप में कि बस सब खो गए, झूम गए सब। अच्छा, मैं तो माँ कहीं गई थी, अभी बस तुरंत ही 5-10 मिनट हुआ अंदर आए हैं। कपड़ा चेंज करके तो देख रहे हैं फोन में प्रिया। बहुत आनंद बरस रहा है, और ये सच में प्रिया जी का प्रेम है जो हमें यहाँ एक साथ एकाकार कर दिया। शिवानंद जी, प्रिया जी, सब फिर सब जुड़ते, कहना कि ज्योत से ज्योत जलती चली गई और प्रेम की गंगा एक विस्तार रूप ले लिया है। आज अपनी यही रस है, यही सब आनंद है, यही परिवार है। सत्संगी परिवार ही हमारा परिवार हो जाता है। बाकी परिवार तो फिर सब है ना कि जो ये बांधा हुआ माना हुआ, ये तो सब एक बात है, लेकिन असली वास्तविक परिवार यही है। अब ये आत्मिक फैमिली है, आत्मा का परिवार है, और दूसरे और परिवार है, पर वहाँ वो बात नहीं होती है। बस वहाँ बहुत देर तक ठहरना नहीं होता, और ना चित्त लगता है वहाँ पे। हाँ बस, क्योंकि वहाँ पे ये हम लोगों का जो हृदय की जिससे खुशी मिलती है, वो चीज मिलती नहीं वहाँ पे। इसलिए ऐसा लोग बहुत अच्छे लगते हैं।